वाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर। वाट मतलब क्या, बी मतलब होता है, फ्रेंड्स मतलब मित्र, आ ट्रेवलर मतलब एक यात्री का, लर्निंग सीख, एक यात्री का साथी उसका सीख होता है। हु इज द फ्रेंड, हु मतलब कौन, इज मतलब होता है, फ्रेंड मतलब मित्र, ऑफ वन उस एक का, हु स्टेज एट होम, हु मतलब जो, स्टेज मतलब रुका हो, एट होम मतलब घर पर। द वाइफ पत्नी। हु accompanies ए मैन इन डेथ, हु मतलब कौन, accompanies मतलब साथ देता है, ए मैन इन डेथ मतलब एक व्यक्ति का मृत्यु में, एक व्यक्ति का मृत्यु में साथ कौन देता है, धर्मा, केवल धर्म। दैट एलोन accompanies, जो कि अकेले साथ देता है, एलोन मतलब अकेले, accompanies मतलब साथ देता है, द साउल मतलब आत्मा के, इन स्लोट्री जर्नी उस अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात आत्मा की अकेली यात्रा में केवल धर्म ही साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच मतलब कौन सा, इज मतलब है, द बिगेस्ट वेसल, बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा, वेसल मतलब होता है बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ पृथ्वी, विच मतलब जिन्होंने या जिसने, कंटेंस मतलब समाहित कर रखा है, स्थिर कर रखा है, आल सभी चीजों को, विद इन इटसेल्फ अपने अंदर, इज द बिगेस्ट वेसल वो सबसे बड़ा बर्तन है, या पृथ्वी जिसने अपने अंदर समस्त चीजों को समाहित कर रखा है वह सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है वो, हैप्पीनेस प्रसन्नता, इज है, द रिजल्ट परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे आचरण का, प्रसन्नता अच्छे परिणाम का, सॉरी, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिव अप जिसे त्यागने से, विच मैन वह व्यक्ति, बिकम्स हो जाता है, लव्ड प्रिय, बाई आल सभी लोगों का, वह क्या है जिसे त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, प्राइड घमंड। इफ मैन गेव्स अप बीइंग प्राउड, इफ मतलब यदि, मैन मतलब व्यक्ति, गेव्स अप मतलब त्याग देते हैं, बीइंग मतलब होना, प्राउड मतलब घमंड, यदि व्यक्ति घमंड करना त्याग देते हैं, ही विल बी, ही मतलब वह, विल बी मतलब हो जाएंगे, लव्ड मतलब प्रिय, बाई आल मतलब सभी लोगों के। व्हाट इज द लॉस, क्या खो देने से, विच यील्ड जॉय व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, नॉट शारो दुख नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जिसके खोने से व्यक्ति प्रसन्नता आनंद को प्राप्त करता है, नॉट सारो दुख को नहीं। आंसर है एंगर क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू sorrow, तो हम ज़्यादा देर तक, वी हम, नो लॉन्गर कभी नहीं, भी मतलब होंगे, सब्जेक्ट मतलब वशीभूत, टू सारो मतलब दुख का, यदि हम क्रोध करना त्याग दें तो हम दुख लंबे समय तक दुखी नहीं होंगे। दोस्तों अगले स्टेप हम शुरू करते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, दैट मतलब वह, बाई गिव अप
जिसके त्यागने से विच मैन बिकम रीच, विच मतलब वह व्यक्ति, मैन मतलब व्यक्ति, बिकम्स मतलब हो जाता है, रीच मतलब धनी। कौन सा ऐसा चीज है जिसे त्याग देने से व्यक्ति धनी हो जाता है? डिजायर, लालच, इच्छा। यदि व्यक्ति इच्छाओं को त्याग दे, इफ मैन गेव अप, इफ मतलब यदि, मैन मतलब व्यक्ति, गिव अप मतलब त्याग दे, बेइंग मतलब करना या होना, ग्रेडी मतलब लालची। यदि व्यक्ति लालची होना त्याग दे तो ही विल बिकम वेल्दी, ही मतलब वह, बिल मतलब होगा, गागी गे, बिकम मतलब हो जाएगा, वेल्दी मतलब धनी। तो वह व्यक्ति धनी हो जाएगा। वाट मेक्स, वाट मतलब क्या, मेक्स मतलब बनाता है, वन मतलब एक, रियल ब्राह्मण मतलब एक वास्तविक ब्राह्मण। क्या ऐसी चीज है जो एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, और अथवा लर्निंग अथवा सीख है। आंसर डिसाइसिवली, आंसर मतलब उत्तर दो, डिसाइसिवली मतलब स्पष्ट रूप से। बर्थ जन्म, एंड लर्निंग और सीख, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, डू नॉट मतलब नहीं, मेक मतलब बनाते हैं, और ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन, अच्छा आचरण अकेले, डज मतलब ऐसा करता है। हाउ इवर, भले ही, चाहे जितना, लर्न मतलब पढ़ लें, ज्ञान ले लें, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, मे बी मतलब चाहे जितना हो जाए, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिव अप, विदाउट मतलब बिना, गेव अप मतलब त्यागे, बैड हैबिट्स मतलब बुरे आदतों को। एक व्यक्ति भले ही वो कितना बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागता, वह एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन था, भले ही मतलब वह, मे भी मतलब हो जाए, लर्न मतलब ज्ञाता, इन फोर वेदास मतलब चारों वेदों का, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो जाए। ए मैन एक व्यक्ति, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट एक व्यक्ति की बुरी आचरण, फॉल्स मतलब गिराती है, टू ए लोअर क्लास एक निम्न श्रेणी में, लोअर क्लास निम्न श्रेणी में। आगे देखिएगा दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन मतलब में, वर्ल्ड मतलब संसार, इस बड़े महान संसार में आश्चर्य क्या है? आंसर दे रहे हैं वो, एवरी डे प्रत्येक दिन, मैन सी व्यक्ति देखते हैं, क्रिएचर्स मतलब प्राणियों को, डिपार्ट मतलब जाते हुए, टू यमास किंगडम मतलब यमराज के यहाँ, किंगडम मतलब होता है उनका साम्राज्य, यमराज के साम्राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड और यट फिर भी, दोज, दोज मतलब वे लोग जो देखते हैं, हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, यट दोज फिर भी, हु रिमेन वह चाहते हैं, रिमेन मतलब बचे रहना, वांट मतलब चाहते हैं, टू लिव मतलब जीना, फॉर एवर मतलब सदैव। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति हर रोज यमराज के साम्राज्य में एक व्यक्ति को जाते हुए देखता है, फिर भी यहाँ हम अपने आप को हमेशा के लिए जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली, दिस मतलब यही, ट्रूली मतलब सत्यता, इस मतलब है ग्रेटेस्ट वंडर महानतम आश्चर्य। अगले स्टेप में देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, छठवां स्टेप हमारा आता है, 10 इस प्रकार, यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष मतलब यक्ष ने
पुट मतलब रखा, मेनी क्वेश्चंस मतलब बहुत से प्रश्नों को, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, आखिरी में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डाइड ब्रदर्स, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डाइड ब्रदर्स, वन मतलब एक, ऑफ योर मतलब तुम्हारे, डाइड मतलब मरे हुए, ब्रदर्स मतलब भाइयों में, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को कैन नाउ, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट, हु मतलब कौन या किसे, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू कम बैक लाइफ, कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना, कम बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करना, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, इट मतलब यहाँ, टुक मतलब लिए, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, आ मोमेंट मतलब एक क्षण, टू थिंक मतलब सोचने के लिए, यहाँ युधिष्ठिर सोचने के लिए एक क्षण लिए, एंड और देन तब, ही विश्ड उन्होंने कामना किया, दैट की ही क्लाउड कॉम्प्लेक्स, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेघ वर्ण, क्लाउड मतलब होता है बादल, और बादल को हम क्या कहते हैं, मेघ, और कॉम्प्लेक्संड यानी कि वर्ण जहाँ रंगों का होता है, तो क्लाउड कॉम्प्लेक्स मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, बोर्ड चेस्ट चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक फ्लैग एबोनो ट्री, लेइंग मतलब पड़ा था, लाइक मतलब तरह, ए फेल ऑन एबोनो ट्री एक गिरे हुए निर्जीव एबोनी के पौधे के भांति जो पड़ा था, माइट एराइज उसे जीवित कर दिया जाए, एराइज मतलब होता है उठाना या जगाना, उसे पुनर्जीवित किया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष मतलब यक्ष यमराज जी, प्लीज मतलब प्रसन्न हुए, एट दिस मतलब इस पर, एंड आस्क युधिष्ठिरा और युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुल, वाई मतलब क्यों, डिड यू मतलब तुमने, चूज मतलब चुना, नकुल मतलब नकुल को, इन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब होता है स्थान पे या जगह पे या बदलाव में, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की जगह तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज स्ट्रेंथ, हुज मतलब जिसके, हैज मतलब पास, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति था, है, ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों का, भीम को क्यों नहीं सुना जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था। आई हैव हियर्ड मैंने सुना था, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा मतलब भीम, इज मतलब है, मोस्ट मतलब अत्यधिक, डियर मतलब प्रिय, टू यू मतलब तुम्हारे, मैंने सुना था कि भीम तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं, एंड और वाई नॉट अर्जुन, एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ जिसके शक्तियों में, जिनके भुजाओं में, इन आर्म्स, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स जिसकी भुजाओं की शक्तियों में, इज योर प्रोटेक्शन, इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, प्रोटेक्शन मतलब रक्षण, टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुला तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के अलावा या अन्य किसी के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर ने, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड मतलब कवच होता है,
ऑफ मैन मतलब व्यक्ति का, धर्म ही ओनली मतलब केवल, शील्ड मतलब कवच, धर्म ही केवल कवच होता है, ऑफ मैन मतलब व्यक्ति का, एंड और नॉट भीम और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं, धर्म व्यक्ति का कवच होता है। इफ यदि धर्म इज गिव अप, धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी, कुंती और माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ आवर फादर, वेयर मतलब थी, द टू मतलब दो, वाइफ्स मतलब पत्नियां, ऑफ माई फादर मतलब मेरे पिता की। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन, आई एम अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित होना, आई एम अलाइव मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का पुत्र, एंड और सो इसीलिए, सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसीलिए वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, वहीं उसी प्रकार, इन ऑर्डर मतलब उसी प्रकार, दैट स्केल्स उसी न्याय के तराजू के अनुसार, जस्टिस में भी इवन, न्याय का पलड़ा समान होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में अराइव, इसी प्रकार माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, द यक्ष मतलब यमराज, वाज मतलब थे, मोस्ट प्लीज्ड मतलब अत्यधिक प्रसन्न, विथ युधिष्ठिरास मतलब युधिष्ठिर के, इम्पार्टेंटली एंड ग्रांटेड, इम्पार्टेंटली विशेष रूप से, एंड और ग्रांटेड और अनुमति दिए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित हो जाएंगे। इट वाज यमा, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता, हु हैड टेक जिन्होंने लिया था, द फॉर्म मतलब आकार या रूप, ऑफ यक्ष मतलब यक्ष का, सो इसलिए, दैट सो दैट इस प्रकार, ही माइट उन्होंने, ही माइट सी वह देख सके, युधिष्ठिरा युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम और उनका परीक्षण कर सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर से प्रभावित हुए, एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिए, देन तब, ही डिसअपियर्ड वह अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आपके यूपी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए मैं आपके क्वेश्चन आंसर की भी डिस्कस करूंगा, लेकिन हिंदी अनुवाद के अनुवादीकरण के समाप्त होने के बाद एक नई सीरीज रहेगी, जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर की ही डिस्कस होगी।